दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा स्टेट का मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और यह इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन में किस प्रकार से मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी की गई है और उसका इम्पैक्ट जो भी कर्मचारी और वर्कर्स और एम्प्लॉई त्रिपुरा स्टेट के अंतर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उन सभी में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और इससे किस प्रकार से एम्प्लॉय के सैलरी में बढ़ोतरी हुई है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन है। यह आपका नोटिफिकेशन नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है 21 जून 2021 को यह नोटिफिकेशन, और अगरतला राजधानी के द्वारा यहीं से पब्लिश होता है। और इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट और शेड्यूल है वर्कर्स का शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत उन सभी में जो भी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो अभी पब्लिश हुआ है और जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वह इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। और इसका इम्पैक्ट जो भी एम्प्लॉई काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं एज पर द एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग उन सभी के लिए यह वैलिड होगा। तो आप बने रहिए, हम बताते हैं आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिनिमम वेजेज फॉर शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट अंडर त्रिपुरा स्टेट। तो यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय त्रिपुरा स्टेट में काम कर रहे हैं उनको अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। और उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि जैसे शॉप एंड कैंडल एक कैटेगरी है, अम्ब्रेला सेल एक कैटेगरी है, लेदर है, बेकरी है, इस प्रकार से ये सारे कैटेगरी जो भी है वो अनस्किल्ड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। तो देखिए बेसिक पर मंथ जो है मिनिमम वेजेज 5385 है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीज हो करके आया है 823.66। यह आप देख सकते हैं अनस्किल्ड के अंतर्गत सभी एम्प्लॉय का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीमेंट होने के बाद बना है 823.66 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह आपका जो मिनिमम वेजेज मंथली बन के इस प्रकार से आता है 6209 रुपीज़ अनस्किल्ड एम्प्लॉय का। तो अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी के लिए सेम मिनिमम वेजेज बन के आया है 6209 रुपीज़। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इसमें क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेमी स्किल्ड में लिया गया है और कैटेगरी इस प्रकार से आपके सामने फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो बेसिक पर मंथ है यह लेटेस्ट बन के आया है 5908 रुपीज़ और इनका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो बन के आया है 9003.85 रुपीज़। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो मंथली मिनिमम वेजेज जो बन के आ रहा है वह है 6812 रुपीज़। तो सेमी स्किल्ड के अंतर्गत जितने भी कैटेगरी है सभी के लिए मिनिमम वेजेज जो लेटेस्ट बन के आया है वह है 6812 रुपीज़। देखिए यहाँ पे सेमी स्किल्ड के अंतर्गत कुछ और कैटेगरी को भी यहाँ पे आपके सामने फ्लैश हो रहा है और दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं साइंटिफिक गुड्स है, इलेक्ट्रिक गुड्स है, न्यूज़पेपर डीलर है, टेक्सटाइल एंड क्लोथ शॉप है। इन सभी में काम करने वाले एम्प्लॉई जो भी सेमी स्किल्ड के अंतर्गत अगर वह आते हैं तो उनका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्ड कैटेगरी को लिया गया है क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत और कैटेगरी इस प्रकार से है और उनका जो मिनिमम वेजेज बन के आया है यहाँ पे बेसिक पर मंथ है 6607 रुपीज़ और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है आपका 1010.99। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 1011 रुपीज़। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो यह बन के आता है 7618 रुपीज़। तो स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कैटेगरी हैं उन सभी के लिए मिनिमम वेजेज जो बन के आया है 7618 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्ड
क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो स्किल्ड है उसके अंतर्गत कुछ और कैटेगरी को आपके सामने यहाँ पे मैंने रखा है। उन सभी का जो भी मिनिमम वेजेस है वो सेम ही होगा, 7,618 रुपीज़। तो जो भी एम्प्लॉयर है उनको यह समझना होगा कि 1 अप्रैल 2021 से त्रिपुरा स्टेट के अंतर्गत जो भी कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वह ऑर्गेनाइजेशन यदि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उन सभी में यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा और एम्प्लॉयर को 1 अप्रैल 2021 से इस मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग ही CTC ब्रेकअप बनाने हैं और टेक होम में बढ़ोतरी करनी है और जितने भी स्टैट्यूटरी रेमिटेंस है उसके अकॉर्डिंग ही डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। और अगर आपने अप्रैल और मई मंथ में अगर इसको आपने नहीं बढ़ोतरी कर पाए हैं तो अभी आपको उसको गैप अमाउंट बना करके एरियर में पे करना है और एम्प्लॉय को जो भी गैप सैलरी है उसको पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड का बन के आया है। और यह बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम लोग इस पर डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।